Welcome, students. Let's start your new chapter, The Sermon at Banaras. This chapter is about teachings of गौतम बुद्धा। तो बच्चों, आपका नेक्स्ट चैप्टर द सरमन एट बनारस शुरू करने जा रहा हूँ और ये चैप्टर भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर आधारित है। यू कैन सी द पोर्ट्रेट ऑफ गौतम बुद्धा ऑन दैट वॉल। तो गौतम बुद्धा का ही जो पोर्ट्रेट है, जो तस्वीर है, वो मेरे रूम के अंदर दीवार पर लगी हुई है। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन 563 BC and he died in 483 BC. Okay, he began his life as Siddharth Gautam in northern India. Okay, गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC के अंदर हुआ था और उनकी डेथ 483 BC के अंदर है वो हुई थी। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। At the age of 12, he was sent for schooling. He read Hindu scriptures. Okay, he enjoyed the life of utmost royalty and he also married a princess. 15 से लेकर के 25 साल की उम्र तक उन्होंने बहुत ही अच्छा शाही जीवन व्यतीत किया। उन्होंने एक राजकुमारी के साथ शादी भी की और बाद के अंदर उनका एक बेटा भी हुआ। देन वंस अपॉन ए टाइम ही सा ए सिक मैन, देन ए फनरल, देन एन ओल्ड मैन। ओके, एंड ही वॉज deeply moved in sorrows and he wanted to know the cause of human sufferings. तो क्या हुआ कि बाद के अंदर जब वो 25 साल की उम्र के हो गए तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा। ओके, फिर एक शव यात्रा निकल रही थी उसको देखा और वो इससे बहुत ज़्यादा विचलित हो गए और वो ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। He wandered for many years in forests. Okay, and finally he sat down under a peepal tree. वो इधर उधर घूमते रहे, ठीक है, और अंत में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ओके, देन ही स्टार्टेड मेडिटेशन। उसने मेडिटेशन शुरू किया एंड देन ही गॉट इनलाइटनमेंट और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। एंड ही केम टू नो द रीज़न ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स और उनको पता चला कि ह्यूमन सफरिंग्स का कारण है वो क्या है। ओके, गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन ओके आफ्टर अटेनिंग इनलाइटनमेंट। उन्होंने अपना पहला जो सरमन उपदेश दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद वो दिया था ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा एट बनारस। बनारस के अंदर उन्होंने अपना उपदेश है वो दिया था। इन दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर गौतम बुद्धास टीचिंग। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि गौतम बुद्धास की टीचिंग है वो क्या है। बुद्धा सेज दैट आवर लाइफ इज बोथ ब्रीफ एंड ट्रबल्ड एंड इट इज फुल ऑफ सफरिंग्स। गौतम बुद्धा कहते हैं कि हमारा जीवन बड़ा ही छोटा होता है, बड़ा ही मुसीबतों से, परेशानियों से भरा होता है। इट इज़ फुल ऑफ पेन्स एंड सफरिंग्स। एवरी बोर्न मॉर्टल कैन नॉट अवॉइड डाइंग। और जिस भी मनुष्य का जन्म हो जाता है वो मृत्यु से नहीं बच सकता। आवर लाइफ इज लाइक ए राई फ्रूट दैट हैज़ द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। और हमारा जो जीवन है वो एक कटे हुए पके हुए फल की तरह से होता है जिसे हमेशा ही एक प्रकार से गिरने का डर है वो लगा रहता है। In fact, all are subjected to death. सभी लोग हैं, उनकी मृत्यु है वो होनी ही होनी है। According to Buddha, this world is afflicted with death and decay. ये संसार है उसके अंदर डेथ और डिके मृत्यु है और एक प्रकार से पतन है वो सबका निश्चित होता है। Therefore, the wise don't grieve knowing it is the term of the world. जो वाइज लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो ज़्यादा दुख प्रकट नहीं करते क्योंकि ये तो मानते हैं कि ये तो संसार का नियम है। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन। एक फादर है वो अपने बेटे को नहीं बचा सकता।
नॉर किन्समैन देयर रिलेटिव्स, और ना ही रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स इज लेड टू स्लॉटर। और एक एक करके जिस प्रकार से जो बैल होते हैं उनको बुचड़ खाने में काटने के लिए ले जाया जाता है, वैसे ही मनुष्यों की मृत्यु है वो एक एक करके होती रहती है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, नीदर वीपिंग नॉर ग्रीविंग विल मेक अस अटेन द पीस ऑफ माइंड। ना ही तो हम दुख प्रकट करने से और ना ही एक प्रकार से हम रोने से मन की शांति है वो मिल सकती है। रैदर इट विल मेक अस सिक एंड पेल। इससे क्या है कि हम और ज़्यादा बीमार होंगे, ठीक है, हमें कष्ट है वो झेलने पड़ेंगे। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय द लमेंटेशन, येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय आवर लमेंटेशन। और फिर भी जो लोग मर चुके होते हैं वो दुख प्रकट करने से वो बचेंगे नहीं। दोज हु हैव ड्रॉन द एरो ऑफ डेथ आउट ऑफ आवर देयर माइंड, दे आर रियली ब्लेस्ड वन। और जिन्होंने अपने मन से ही मौत रूपी तीर को निकाल करके फेंक दिया है, वही भगवान का आशीर्वाद है वो प्राप्त करते हैं। तो इन दिस स्टोरी देर इज इन दिस चैप्टर देर इज आल्सो स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। किसा गौतमी की भी स्टोरी है वो इस चैप्टर में बताई गई है। किसा गौतमी ओनली सन डाइड। किसा गौतमी का ओनली एक ही बेटा था और वो भी मर जाता है। एंड शी वॉज वीपिंग एंड वीपिंग एंड वीपिंग। वो रो रही थी एंड शी वॉन्टेड somehow her son should be alive। वो चाहती थी कि उसका बेटा है वो जिंदा हो जाए। एंड someone told her to go and meet गौतम बुद्धा। और किसी ने कहा कि आपको गौतम बुद्धा से मिलना चाहिए। गौतम बुद्धा knew that the son cannot become alive again। गौतम बुद्धा को पता था कि उसका बेटा जीवित तो नहीं हो सकता, but he wanted to he wanted to tell her the universal truth about death। गौतम बुद्धा उसको मृत्यु का जो सार्वभौमिक सच्चाई है वो बताना चाहते थे। he told her to bring a handful of mustard from a house where no one ever died। और गौतम बुद्धा ने उनको बताया कि आपको सरसों के बीज लेके आने हैं, उस घर से लेके आने हैं जहां पर कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी, पुअर किसा गौतमी वंडर्ड हाउस टू हाउस, ओके, इन सर्च ऑफ द हाउस फ्रॉम वेयर शी कैन ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स वेयर नो वन एवर डाइड, बिकॉज wherever she went, in every house someone or the other had ever died। वो जिस भी घर में जाती है वहाँ पर किसी न किसी की मृत्यु है वो जरूर हुई होती है, ओके। एंड फाइनली शी केम बैक टू गौतम बुद्धा। वो अंत में गौतम बुद्धा के पास आती है बिकॉज शी कुड नॉट ब्रिंग दैट मस्टर्ड seeds from the house where no one ever died। तो वो असफल हो जाती है। then she came to know the universal truth about death। फिर उसको पता चलता है कि वास्तव में जो सच्चाई है मृत्यु के बारे में वो क्या है, ओके। she came to know how selfish she was। उसको पता चलता है कि वो कितनी स्वार्थी हो गई थी जब वो ऐसा सोच रही थी। सो दिस इज योर चैप्टर द सर्मन एट बनारस एंड दिस चैप्टर हैज़ ए यूनिवर्सल अपील। ये चैप्टर है वो बहुत शिक्षाएं देता है हमें। इन द नेक्स्ट वीडियोस आई शैल एक्सप्लेन यू द चैप्टर वर्ड बाय वर्ड। आई होप दैट you will enjoy the chapter, you will enjoy teachings of Gautam Buddha. Thank you very much and have a nice day.